और करौली की हिंसा के बाद में इनको ये ज़्यादा इस बात की तकलीफ थी कि राजस्थान में जो सरकार काम कर रही है वो तुष्टीकरण करती है, बहुसंख्यक लोगों के साथ अत्याचार करती है, और इसीलिए उन्होंने आज का दिन चुना कि कल करौली में थे हम लोग, इन्होंने इच्छा जाहिर की कि मेरा मन है कि मैं बीजेपी के साथ मिलकर काम करूं, तो हमने आज उनको भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल किया है। इनका कहना है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है। करौली की हिंसा के बाद इनका मन और ज़्यादा प्रबल हुआ कि मैं ऐसी पार्टी के साथ हूँ जो बहुसंख्यक लोगों के मानवाधिकारों की बात करती है। बहुजन समाज पार्टी को के साथ नहीं रहती थी क्या? बहुजन समाज पार्टी से तो इन्होंने नाता तोड़कर बीजेपी को शामिल किया, लेकिन करौली की घटना से ये आहत थे और इनको कहा कि मेरे लिए विकल्प खुले थे कि मैं किसी दूसरी पार्टी में जा सकता था, कांग्रेस में भी जा सकता था, लेकिन कांग्रेस अब हमारी चॉइस नहीं है, हमारी चॉइस अब बीजेपी है। कल देर रात एक बड़ा ब्यूरोक्रेसी में बदलाव हुआ है, किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और उसमें भी खासतौर पर अशोक गहलोत जो विभेद की राजनीति करते हैं, जो पक्षपात की राजनीति करते हैं, उसमें उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को भी राजनीतिक दल की दायरे में बांध दिया। राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी बहुत लंबे अरसे से निष्ठा के साथ काम करती है, लेकिन उनमें अच्छे लोगों को दंडित करना और पार्टी के नाते ये बीजेपी का ये कांग्रेस का इस तरीके का भेद करना, ये उनकी फितरत में रही है। इस तरीके से तबादलों के मामले में मैं अक्सर कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी घोषणाजीवी हैं और ऐसा लगता है वो तबादलाजीवी भी हैं, क्योंकि तबादले राजनीतिक आधार पर करके और ब्यूरोक्रेसी का मनोबल कम करना और अच्छे लोगों को काम करने के लिए हतोत्साहित करना, ये उनकी फितरत है। इसलिए जितने अभी तबादले हुए हैं उसमें उन्होंने पार्टियों के दायरे में बांट दिया, जिसका असर राजस्थान के शासन पर भी पड़ा है, राजस्थान की जनता पर पड़ा है, और इस तरीके की तबादला नीति से प्रदेश का कोई भला नहीं होगा। अध्यक्ष जी, करौली कलेक्टर को बदल दिया है, क्या एसपी को भी बदला जाना चाहिए? आप लोग प्रशासन के ऊपर लगातार सवाल उठाते रहे। करौली का एसपी को हटाया जाने के साथ कलेक्टर को हटा दिया, लेकिन साथ में जल जीवन मिशन के बाद जो नई तकरार हुई थी केनाल परियोजना को लेकर, अब पेयजल विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं उनको भी बदल दिया गया, इससे सुधांशु पंत को ठंड में डाल दिया गया। देखिए, बड़ा आदमी गलती करता है और गाज छोटे पर गिरती है। यही काम इस तबादला सूची में हुआ है। करौली की घटना का या यहाँ जितनी योजनाएं हैं उनको ठीक से क्रियान्वित नहीं करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है, संबंधित मंत्रियों की है। तो करौली की घटना में मुख्यमंत्री जो खुद गृह मंत्री है उनकी नैतिक जिम्मेवारी थी। किसी एसपी और कलेक्टर के तबादले से कांग्रेस की कमजोरी और कांग्रेस का पाप कम नहीं हो सकता। इसी तरीके से अलग अलग महकमों में यदि परफॉर्मेंस नहीं है तो उसकी जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार खुद है, और इसलिए अपने पाप को छुपाने के लिए वो किसी छोटे अफसरों पर कार्रवाई करके राजी हो लेती होगी। लेकिन राजस्थान में मुझे लगता है कि इस तरीके के कामों से गवर्नेंस पर इसका असर पड़ता है। ऐसा सवाल ये है कि जी साहब कुछ कांग्रेस के लोगों ने भी सदस्यता ग्रहण की, तो क्या वो सभी लोग करौली में जो घटना हुई है उससे अपने आप को असुरक्षित पाते हैं या गहलोत राज में सुरक्षा नहीं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसको क्या हम पॉलिटिकल पलायन कह सकते हैं करौली घटना के बाद? मुझे यही जानकारी दी है कि ऐसे बहुत लोग हैं जो करौली की घटना से आहत थे। वहाँ कांग्रेस ने जिस तरीके से पुष्टिकरण किया है उससे वो आहत थे, वो कांग्रेस से जुड़े रहे थे, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ इसी मुद्दे पर लगे। अध्यक्ष जी, पूर्वी सभी नेताओं की सहमति ली गई है हंसराज मीणा को शामिल करने में, खासतौर से पूर्वी राजस्थान के नेताओं की। महावीर जयंती आज है और महावीर जयंती पर जिस तरह की पाबंदियां गहलोत सरकार ने लगाई है, पूरा जैन समाज नाराज है। अजमेर में झंडियां नहीं लगा सकते, धौलपुर में लोग छतों से बाहर नहीं देख सकते शोभा यात्रा को। अहिंसक समाज माना जाता है जैन समाज, लेकिन आज वो अपने आप को दमित पा रहा है, दुखी पा रहा है कि हम जब यात्रा निकालते तो हमने झंडियां निकाला तो कब लगाएंगे? भैया थोड़ा साइड। नारे लगा नहीं सकते, प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और अपने देवी देवताओं की पूजा नहीं कर सकते, रैली नहीं निकाल सकते। निकालोगे तो 144 लगेगी, 107-16 की कार्रवाई होगी। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है ये तालिबानी शासन है, यहाँ पर इजाज़त नहीं है आपको। आपने पूछा कि आपने संभाग के लोगों से राय ली, तो हमारे संभाग के प्रभारी मुकेश दादी जी हैं, जयपुर के हमारे मदन दिलावर जी हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं, जिले के प्रभारी जो हमारे भानु प्रताप जी हैं, उनकी सहमति थी, किसी कारण वो आ नहीं पाए।
तो सब लोगों से बातचीत करके भविष्य में और भी लोग भारतीय जनता पार्टी से अच्छे नामी लोग जुड़ेंगे। देखिए मुख्यमंत्री ने थोड़ी देर पहले कहा है कि तेजस्वी सूर्या क्या हकीकत में तेजस्वी सूर्या है। कल जिस तरीके का उन्होंने काम करा, ये एक आग लगाने वाला काम है। जब वहाँ शांति हो गई है, इस तरीके का स्टेप उठाना यहाँ ही गलत है। हम लोग सब चिंतित हैं और ये लोग बुलडोजर की बात करते हैं, निर्दोष लोगों का घर तोड़ना क्या हकीकत में वाजिब है? हम तो राजस्थान की बात करेंगे और राजस्थान में मैं कह चुका कि हम लोग ये जा रहे थे कि वहाँ पर न्यायिक जांच की सरकार अनुमति दे, न्यायिक जांच करे, दोषियों को पकड़े, अभी तक घूम रहे हैं, निर्दोषों को प्रताड़ित किया जा रहा है, संपत्ति का नुकसान हुआ उसका आकलन करके उनकी भरपाई नहीं की, उल्टे वहाँ से पलायन की नौबत आ गई। ये तमाम मसले थे, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहने जा रहे थे। जिस तरीके से अशोक गहलोत की पुलिस का ऐसा लग रहा था कि हम कहीं भारत में नहीं है, किसी अफगानिस्तान में है, जहाँ चारों तरफ से सारे रास्तों पर पुलिस का घेरा था। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को भरतपुर में, बयाना में, गंगापुर में, महुआ में उनको रोका गया। 107-16 के नोटिस दिए गए। 200 तक के कार्यकर्ताओं को, हिंडौन में लगभग 1400 लोगों को 107-16 के नोटिस दिए हैं। जयपुर में भी 108 राजद्रोह के भी नोटिस दिए हैं। कुल मिलाकर वो दमन चक्र चलाना चाह रहे थे, दबाना चाह रहे थे कि करौली की घटना ये किसी के संज्ञान में नहीं आए, लेकिन ये पूरी दुनिया ने देख लिया। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की छोटी से छोटी घटना को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पाखंड करते हैं, ट्विटर खेलते हैं, तो हमारा प्रश्न यही था कि यहाँ दलितों, वंचितों और महिलाओं के प्रति जब अपराध होता है तो प्रियंका गांधी आती क्यों नहीं है, राहुल गांधी क्यों नहीं आते उनके आंसू पोंछने। हम तो अपने प्रदेश की सुरक्षा और शांति के लिए जा रहे थे, उल्टे हमारे पर इल्जाम लगाते हैं। उनके इल्जाम का स्तर तो ये है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने काम से आए, निजी काम से, उन पर आरोप लगाया कि नड्डा आए और दंगा भड़का कर चले गए, तो मुख्यमंत्री के मानसिक स्तर का अंदाज लगा सकते हैं कि वो अपना संतुलित खो बैठे। अध्यक्ष जी, कल आप लोगों की जो गिरफ्तारी हुई उसकी अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे सभी ने निंदा की। आपने भी ट्विटर पर उनको समर्थन के लिए आवाज क्या इससे पार्टी की एकजुटता दिखी? यूनिटी शो शादी में जो फोटोग्राफर होता है ना, उसी का कहना मानना पड़ता है। तो मैंने अपनी बात पूरी कर ली, लेकिन चलो आपकी आखिरी सवाल का जवाब दे देता हूँ। हम लोग विपक्ष में हैं, कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर और इस आतंकी, आतताई, अराजक, भ्रष्ट, अकर्मण्य, नकारा, निकम्मी इस सरकार को सत्ता से बाहर करे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता एकमत हैं, एक साथ हैं। इसलिए ट्विटर पर मेरी गिरफ्तारी पर उनकी चिंता वाजिब सी है और हम सब लोगों का एक ही मिशन है कि 2023 में कांग्रेस को सत्ता से बाहर करें, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में है। ये सबका मिशन है। हंसराज जी को लाए आप पार्टी में, मिशन करौली को फतेह करने में कामयाबी मिलेगी आपको? करौली में आज का माहौल देखते हुए हम करौली की चारों सीटें अच्छे बहुमत से जीतेंगे। ये कितने मददगार होंगे? ये सतीश जी, इसके साथ एक सवाल और है कि जो ये आज पार्टी ज्वाइनिंग की है, क्या ये जासूस के रूप में आ रहे हैं, सिर्फ खाली अफसरबाजी के रूप में? भाई इसका आप सुनिश्चित कर दीजिए, ये जो ज्वाइनिंग कर ली है तो क्या जासूस के रूप में? आने वाले टाइम में पार्टी में खूब सारे जासूस भर्ती करेंगे, अवसरवादी भी भर्ती करेंगे। ठीक है सर। ये परसू मीना जी हैं, समझदार आदमी ये परसू मीना जी हैं, सपोट्रा में कांग्रेस के पंचायत समिति सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी।